अगर आप फैमिली के साथ प्रयागराज महाकुंभ में आना चाहते हैं तो आपके पास ये मान के चले कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक का 4-5 दिन का समय है। इस बीच आएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको भीड़ में थोड़ी सी कमी देखने को मिले। ज़्यादा कमी की उम्मीद मत रखना, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा। अगर आप प्रयागराज जंक्शन तक आ जाते हैं और उसके बाद भीड़ में नहीं जाना चाहते, पैदल भी कम चलना चाहते हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट बोट क्लब के लिए ऑटो ई रिक्शा कर लें। जब आप प्रयागराज से बोट क्लब के लिए ऑटो ई रिक्शा करेंगे तो आपको हो सकता है कि बोट क्लब के आसपास तक ऑटो और ई रिक्शा आसानी से मिल जाए। और डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 6.5 किलोमीटर के आसपास ये रास्ता पड़ता है और डायरेक्ट बोट क्लब में आप पहुंच सकते हैं और बोट क्लब में बोट लेकर आप त्रिवेणी संगम में पहुंच सकते हैं। बोट का किराया जरूर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना होगा, लेकिन जो पैदल चलना पड़ता था आपको लगभग 6-7 किलोमीटर, वो आपका बहुत कम हो जाएगा और ट्रैफिक और भीड़ से बच जाएंगे, क्योंकि आप मुख्य संगम का जो रास्ता है, जो मेला क्षेत्र है, उस तरफ भी आपको ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट बोट क्लब से आप त्रिवेणी संगम में पहुंचेंगे। यहाँ पर तीनों पवित्र नदियों का संगम होता है और वहाँ पर आप स्नान करके फिर से आप बोट क्लब आ सकते हैं। और बोट क्लब के आसपास कुछ एरिया पड़ते हैं, जैसे कि मुठीगंज हो गया, कीटगंज हो गया, और बलुआ घाट की तरफ भी कुछ होम स्टे और होटल्स आपको मिल जाएंगे। ये वाली जो जगह है ना, ये थोड़ा सा ट्रैफिक से अलग पड़ती है और ये जो बोट क्लब है और जो गौ घाट है और बलुआ घाट है, ये सभी यमुना जी के धारा में पड़ते हैं और फिर यमुना जी के धारा से बोट के माध्यम से आप त्रिवेणी संगम में पहुंच सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक तो संगम क्षेत्र का एरिया हो गया और ये वाला क्षेत्र जो है अलग है। और ऐसे ही अगर आप मिर्जापुर, चित्रकूट, कटनी और उससे आना चाहते हैं तो देखिए, या तो अरेल घाट में आप जाइए, अरेल घाट में स्नान कर ले, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और फिर भी अगर आप त्रिवेणी घाट में ही जाना चाहते हैं तो अरेल घाट से आसानी से आपको बोट मिल जाएगी और बोट के ज़्यादा चार्जेस भी आपको पे नहीं करना होगा। दोस्तों, कल के दिन भी त्रिवेणी संगम में इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ गए थे कि ऐसे हालात हो गए थे कि बहुत सारे लोग तो त्रिवेणी संगम को देखकर यहाँ से दूसरे घाट पे वापस चले गए थे, क्योंकि श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा संख्या थी कि अगर लोग चाहे भी तो यहाँ पर स्नान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पूरा पैक हो रहा था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो लोग जो है आसपास के जो पीपा पुल है, वहाँ पर भी हर पीपा पुल के पास घाट बने हुए हैं, लोग वहाँ पर जाकर स्नान कर रहे थे। तो त्रिवेणी संगम में तो पिछले लगभग जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, ये जो जगह है ना, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही देखने को मिलते हैं। आप किसी भी दिन आ जाएं, संख्या कितनी भी कम रहे महाकुंभ में, लेकिन त्रिवेणी संगम जो है पूरी तरह से पैक रहता है। तो बस यही एक रास्ता हो जाता है कि आप बोट पकड़े, जो कि बोट चालू हो चुकी है, बोट लेकर आप मुख्य संगम में पहुँचें और वहाँ पर जाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन बोट के चार्जेस कभी 800, कभी 700, कभी 1000 रुपये पर पर्सन भी पे करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दृश्य आप सभी देख रहे हैं, ये बोट क्लब के दृश्य देख रहे हैं। बहुत सारी बोट हैं, लेकिन ये रखी हुई है, चलती सिर्फ कुछ ही बोट है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एक एक बोट का नंबर आता है। क्योंकि चार्जेस इतने ज़्यादा पे हो चुके हैं कि बहुत सारे लोग पे नहीं कर पाते, तो वो संगम में नोज में जाकर ही स्नान कर रहे हैं।